पति की तरक्की के लिए सावन के महीने में सुहागिन स्त्रियों को कौन से उपाय करने चाहिए। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। हर सुहागिन महिला इस महीने में हर पल अपने पति की खुशहाली के लिए कामना करती है, क्योंकि पति से ही महिला का सौभाग्य माना जाता है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में महादेव की पूजा के साथ इस माह के लिए महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से उनके पति को उनके करियर में सफलता मिलने के साथ ही साथ स्त्री के पति का भाग्योदय भी होता है, उनका भाग्योदय होने में मदद मिलती है। इन उपायों को करने से उनके पति का भाग्योदय हो सकता है। स्त्रियों के लिए सावन का महीना बहुत खास माना जाता है। शिव जी के इस प्रिय मास में विवाहित महिलाएं सौभाग्यवती रहने की कामना के लिए भोलेनाथ और मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करती हैं। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं से जुड़े कुछ विशेष उपायों के बारे में, जो सुहागिन स्त्रियों को अपने पति के लिए करना चाहिए, जिससे उनके पति पर धन की वर्षा होने लगेगी, साथ ही उनके पति का भाग्योदय भी होगा। पहला उपाय, पार्वती जी को हरी चूड़ियाँ चढ़ाएं और खुद भी पहनें। सावन के महीने में शास्त्रों में महादेव की पूजा के साथ महिलाओं के लिए कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं, जिनको करने से देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। सावन में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, लिहाजा इस माह का हरे रंग से खास संबंध होता है। ऐसे में प्रतिदिन विवाहित महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। सावन भर महिलाओं को चाहिए कि वो हरी चूड़ियों को धारण करें। पति के करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। ये दान आपके लिए बहुत ही सौभाग्यकारी साबित होगा। इसके साथ ही यदि आप माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ चढ़ाएंगी तो ये आपके पति के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। दूसरा उपाय, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। काले तिल मिलाकर आपको एक पात्र में जल भरकर रखना है और उससे सुबह स्नान करना है। स्नान के बाद आपको जल के लोटे में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर महादेव को अर्पित करना है। ध्यान रहे, काले तिल को डाल करके जल में स्वयं स्नान करना है और एक लोटे में जल लेकर उसमें 2 चम्मच कच्चा दूध डाल करके महादेव को अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपको सावन के कम से कम 15 दिन करना है। इससे आपके पति को नौकरी में तरक्की के योग मिलेंगे। तीसरा उपाय, शिवालय में घंटा और भस्म दान करें। सावन के महीने में घंटे का दान शिवालय में करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। चौथा उपाय, भोलेनाथ को भस्म का श्रृंगार करने से भी करियर में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। बांस का बना पात्र भस्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भस्म को हमेशा बांस के पात्र में रखें। बांस के पात्र में भस्म दान करने से जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। पांचवा उपाय, अपने घर में सावन के महीने में खासकर ये ध्यान रखें कि पति और पत्नी आपस में कलह क्लेश ना करें, आपस में बिल्कुल भी ना लड़ें। छठा उपाय, शाम के समय भगवान भोलेनाथ के पास दीपक जलाएं और उसमें एक हरी इलायची डाल दें। शाम को भगवान शिव के पास आपको एक दीपक जलाना है और उसमें एक हरी इलायची डाल देनी है। आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन धान्य के भी योग बनने लगेंगे। सातवां उपाय,
पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करें। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से भी आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। 8वां उपाय, भोलेनाथ का पूजन करना सबसे लाभकारी उपाय है। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का जप करने से बहुत लाभ मिलता है। 9वां उपाय, सावन के महीने में आपको पेड़ लगाने से भी करियर में वृद्धि के योग बनते हैं और जीवन में नकारात्मकता दूर होती है। 10वां उपाय, सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के मंदिर में जाने से पहले एक तांबे में लोटे में शुद्ध जल, केसर डालकर एक मिश्रण तैयार करके शिवलिंग को अर्पित करें। यदि ये उपाय पति पत्नी मिलकर साथ में करेंगे तो ये नौकरी के लिए अत्यंत फलदायी होगा और धन के मार्ग खुलने लगेंगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और पति के उज्जवल भविष्य के लिए सुहागिन स्त्रियां यदि इनमें से कोई भी एक उपाय आजमाएंगी तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। सावन के महीने में मेहंदी लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मेहंदी सुहाग की निशानी होती है, इसलिए इस माह में एक बार मेहंदी जरूर लगवाएं। हरियाली तीज पर मेहंदी का विशेष महत्व होता है। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करना और भी आसान होता है। महादेव की प्रसन्नता देखकर माता गौरी भी अत्यंत आनंदित होती हैं। इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को महादेव के भजन गाने चाहिए। इससे उन्हें शिव और गौरी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना आनंद का महीना होता है। इसमें महादेव और माता का ध्यान करना चाहिए और अगर क्रोध आए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे गुस्सा शांत हो जाएगा। सावन के महीने में शारीरिक या मानसिक कष्ट से निजात पाने के लिए रोजाना गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से कुंडली में जो अशुभ ग्रहों के प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आप मानसिक तनाव से निजात पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव को गाय के दूध से बनी हुई खीर अर्पित करें। इस उपाय को करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में रोजाना पूजा के समय एक मुट्ठी अखंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिव पुराण में भी भगवान शिव को चावल अर्पित करने का उल्लेख किया गया है। इस उपाय को करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में रोजाना भांग, धतूरा, बेलपत्र, आक और धतूरे के फूल अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये थे कुछ उपाय जो सुहागिन स्त्रियों को सावन के महीने में करने चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।